हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या पॉसिबल है पॉलिटेक्निक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब रहेगा यस। यस कर सकते हैं, लेकिन हाउ कैसे, वो हम इस वीडियो एपिसोड में हम बताएंगे। जो भी भाई जो पॉलिटेक्निक को तैयारी कर रहे हैं वो उसका इस वीडियो में उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आपको तैयारी कर सकते हैं बेहतर से बेहतर और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं। आप लोग पॉलिटेक्निक को इंट्रेंस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इसमें जो योग्यता जो है आपको, तो मेरा मानना है क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं है। जो इसमें मात्र 10,000 11,000 समथिंग सीट रहता है और लगभग 3 लाख 2.5 लाख फॉर्म भराता है, तो कंपटीशन तो हाई है। तो आपका, अगर मेरा मानना है, अगर आप नाइन्थ का अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर ये कि नाइन्थ लिख देते, पहले नाइन्थ, उसके बाद 10th 11th और 12th। इसमें जो विद्यार्थी है जो नाइन्थ, इस साल जो एग्ज़ाम माने जो एग्ज़ाम जो दे चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, वो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे होंगे, जो रिजल्ट आने वाला भी हो और आ गया होगा। उसके बाद दूसरा जो होता है 11th, जो आप जैसे 11th में जो अभी पढ़ाई कर रहा है वो भी विद्यार्थी फॉर्म भरता होगा। और जो ट्वेल्थ पास आउट है वो भी विद्यार्थी जो एग्ज़ाम का फिल करता है। तो इसमें जो क्या होता है, जो 10th और 11th 12th ये दोनों विद्यार्थी करता है। अगर जिस विद्यार्थी को अगर नाइन्थ का एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूरा अगर कंप्लीट है पूरा बढ़िया से, और 10th में तो आप पढ़े होंगे पूरा एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप आराम से आप निकाल सकते हैं। और जो 11th को तो उसको थोड़ा बेसिक माने थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, और 12th पास और उसको अटैम्प्ट वो आराम से वो निकाल लेता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, उसको भी कुछ तैयारी करना पड़ता है। वो कैसे? तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें होता है पॉलिटेक्निक का रास्ता, जो जो साफ होता है वो 10th का सिलेबस होता है। क्या होता है? आपको 10th का सिलेबस, जो सिलेबस आपको जो पूछा जाएगा PCM, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो देखिए केमिस्ट्री के लिए अगर आप नाइन्थ और 10th का केमिस्ट्री, अगर आप नाइन्थ और 10th का केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी पूरा अगर लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस 5 ईयर्स, आप 5 ईयर्स का क्वेश्चन जो उठाइए, प्रीवियस से जो क्वेश्चन आ चुका है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी स्टेट का एग्जाम आ चुका है, उसको आप उठाइए और उसको सोल्व कीजिए। 9th 10th पढ़ कर उसको सोल्व कीजिए, आपको वो सोल्व 100% उसमें सोल्व होगा। मैथ के लिए हम बता रहे हैं। देखिए मैथ के लिए जो नाइन्थ का एनसीईआरटी सबसे वेरी महत्वपूर्ण होता है, वेरी यूजफुल। नाइन्थ का मैथमेटिक्स और 10th का मैथमेटिक्स, नाइन्थ और 10th का मैथमेटिक्स पूरा आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा हाई लेवल एडवांस मैथ, जैसे थोड़ा हाई लेवल, जैसे RD शर्मा को बना लीजिए, या अरिहंत प्रकाशन आता है उसका बना लीजिए। इसका RD शर्मा अरिहंत बनाने के बाद आप उसका कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम में आता है, जो कम्पिटिटिव कुछ गाइड आता है, उसमें अब जो आता है, और प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स का आप सोल्व करके देखिए सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप 9th जब 10th को कर लीजिएगा, उसको आर्टिस्ट में कुछ एडवांस लेवल का जब बुक पढ़ लीजिएगा, तो आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन उठा के लाइएगा, तो आपको 5 ईयर्स का पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व होगा। 5 ईयर्स का सोल्व कीजिएगा, आपको वो सोल्व होगा। तो ये आप समझ लें 5 ईयर्स का केमिस्ट्री का। और फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। जो न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल में आपका अगर बेसिकली अगर आपको फिजिकल पूरा कंप्लीट है, अगर फिजिकल आपको हर एक टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप न्यूमेरिकल आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाता है, लेकिन उसमें जो आता है वो न्यूमेरिकल फिजिक्स को जो भी न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड पर आता है, तो बस आप बेसिक थोड़ा क्लियर कर लेगा तो फिजिक्स आराम से आप कवर कर सकते हैं। अब बताइए, हम आपको बता रहे हैं टॉपिक, जिससे आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का आप टॉपिक लिए, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं,
ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी 10th का पूरा, उसको बेसिक से 10th का पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद कुछ थोड़ा एडवांस लोग, जैसे में आर डी शर्मा हो गया, आर डी शर्मा के बनाइए, अरिहंत हो गया, अरिहंत प्रकाशन। इसके बाद जब आप कर लिए, तो इसके बाद जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 5 ईयर्स को, एग्जाम में आया हुआ 10 साल या 5 साल को, उसको प्रीवियस ईयर आप सोल्व कीजिए। आपसे क्वेश्चन वो सोल्व ईमानदारी से सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आप उसको सोल्व कीजिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, माने हर एक चैप्टर उसी अलजेब्रा का भी आप पढ़ लीजिए 9th 10th का। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रखिए, प्रीवियस ईयर आप सोल्व कीजिए, आप उससे सोल्व हो रहा है। उसी तरफ से आप हर एक टॉपिक का आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका मैथ का डर पूरा खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। अब हम इसको बताते हैं बेसिकली, जो इसमें जो स्टूडेंट जो होता है, जैसे हम बता रहे हैं पीसीएम, जो आपको आता है यहाँ पीसीएम। अब इसमें टाइम कितना कितना दीजिएगा, तो अगर आप इसमें अगर 5 आवर्स, लेकिन हम बता रहे हैं जैसे में अगर अगर जैसे फिजिक्स में भी 1 आवर दे रहे हैं, इसको केमिस्ट्री में भी 1 आवर, और इसमें जो अब 1, इसमें आप कितना दे रहे हैं, अगर इसमें जो आप 2, मैथ में अगर 2 आवर दे रहे हैं, तो मैथ में वहाँ एग्जाम में आप टोटल से टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा माने अगर उसमें अगर समझ में नहीं आएगा तब गलत नहीं, क्योंकि गलत कर दिया है। लेकिन मैथ में अगर कहने रहेगा तो पूरा अगर 30 क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। तो मैथ में आप 2 घंटा टाइम दीजिए, और इसमें फिजिक्स में 1 घंटा, और केमिस्ट्री में 1 घंटा, तो 4 हो गया। जो 4 घंटा अब बचा 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट इसको रिवीजन करिए। माने 20 मिनट जो माने जिस टॉपिक पढ़े उसको 20 मिनट फिजिक्स पर ध्यान दीजिए, 20 मिनट केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, और 20 मिनट जो टॉपिक पढ़े उसको थोड़ा माइंड में आप रिकॉल कर लीजिए, याद उस थोड़ा सा अभ्यास माने याद कर लीजिए। तो आपको 5 घंटा, क्योंकि आपको और भी काम करना पड़ता है घर पर, तो इसीलिए आप 5 घंटे टाइम दीजिएगा, तो आप 100% बढ़िया रैंक से 1 से लेकर 200-300 के बीच में आप रैंक ला सकते हैं। 1 से लेकर 200 से 300 के बीच में आप रैंक आराम से ला सकते हैं, और बढ़िया जो टॉप 10 कॉलेज होता है उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। तो आप समझ चुके कितना टाइम देना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप जानते हैं कि इसमें जो 10th लेवल पर आता है, तो 10th लेवल पर सभी विद्यार्थी 10th लेवल पर फॉर्म भरता है, लेकिन 11th 12th वाला भी फॉर्म भरता है, और 12th पास आउट भी फॉर्म भरता है। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, कम से कम आपको 30% आना चाहिए। अब विद्यार्थी किसी को मालूम है कि 30% कितना का होता है, 30% आपको नंबर कम से कम 175 नंबर, यानी 3rd डिवीजन भी रहिएगा अब 175 नंबर, तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर। पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक का यहाँ पर हम बता रहे हैं, पोली माने मेनी तरह तरह के। अब पॉलिटेक्निक माने आपको तरह तरह के हुनर, हाथ माने ऐसा हुनर जो तरह तरह के, आप पॉलिटेक्निक डिफरेंट का हुनर, टेक्निकल हुनर आप काम कर सकते हैं, वही पॉलिटेक्निक के बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो समझ गए। तो आपको कम से कम 10th पे कितना 175 नंबर, कम से कम आप भी 10th में आप कम से कम फोकस करना है 175 नंबर जी भी लाने के, क्योंकि 10th में 175 नंबर आएगा तभी जाके आप इसको फॉर्म अप्लाई माने भर भी दीजिएगा। उसका काउंसलिंग आपको होगा, तो उस समय देखा जाएगा, मार्क्स आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले तो आप 135% लाइए 10th में, तो 10th में तो आप इजीली सभी विद्यार्थी ले आता है। उसके बाद 175 नंबर आपको लाना होगा। तो ये हो गया। इसके बाद यानी 3rd डिवीजन, उसके बाद आप जो होता है, जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप इसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इजीली आप क्रैक कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। मालूम है आपको यहाँ पर जो 30 यानी 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, यानी फिजिक्स से 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, और 30 क्वेश्चन जो होता है मैथमेटिक्स से आता है। टोटल 90 क्वेश्चन होगा। इसमें जो आपको एक क्वेश्चन जो सोल्व कीजिएगा तो 5 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स। ये भी 5 मार्क्स का आएगा, ये भी 5 मार्क्स का आएगा। लेकिन हम बता रहे हैं बिहार और यूपी और जो बिहार पॉलिटेक्निक में होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए इसमें पूरा क्वेश्चन विद्यार्थी सोल्व करके आता है। इसमें कितना 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150, ये 150, टोटल कितना हो जाएगा 450। 450 मार्क्स का है, 450 मार्क्स है। एक क्वेश्चन कैरी कीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिल रहा है, तो समझ लीजिए कितना आपको वैल्यू का।
तो आप समझ चुके हैं कैसे तैयारी करना है। आप 9th-10th को आप एनसीईआरटी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, 100% आपको टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और क्या देखिए हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर आपको सोल्व करने से क्या फ़ायदा हम बता रहे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर सोल्व कोई भी बड़े बड़े टीचर के पास जाइएगा, कोई भी अपने टीचर से आप पूछिएगा तो बोलता है सबसे पहले प्रीवियस ईयर पढ़िए, क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ लिया होगा, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर से होता है पहला बात आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, मैंने टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और दूसरा चीज़ आपको पूछने के आपको नेचर समझ में आता है कि किस तरह से एग्ज़ाम में आया था, उसको एग्ज़ाम में पूछने का तरीका क्या है, नेचर क्या है, वो तरीका आपको मालूम हो जाता है। और उसी तरह से आपको टॉपिक जो होता है वो आपको प्रिपेयर हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर इसीलिए बोलता है, सही बात है, प्रीवियस ईयर सबसे पहले सॉल्व करें गाइज। और जो मेरा चैनल है सक्सेस प्लानर, इस पर हम मेरा लक्ष्य है मिशन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम जो 1997 से लेकर 2019 तकला, माने 2019 तकला जितना भी क्वेश्चन आ चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो हम पूरा वीडियो हम पर डे अपलोड कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर डे प्रीवियस ईयर, उसके बाद माने हर एक टॉपिक वाइज को हम कंसेप्ट, माने हर एक टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट, केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट, मैथमेटिक्स का हर एक बेसिक कंसेप्ट सभी बनाकर मेरा पूरा प्लेलिस्ट सजा हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वीडियो आप सीरियल वाइज से देख सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप आराम से हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक इन फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से आप पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ चुके हैं और थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।